नमस्कार, मैं हूं रोहित कन्नौजिया और आप देख रहे हैं आर न्यूज उत्तर प्रदेश। हम इस समय मौजूद हैं महाराजगंज जिले के कुल्ही कस्बे में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे कि जिस समय पत्रकारिता करना एक चुनौती माना जाता था। आप उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं जब कोई खबर करके उसको लिफाफे में बंद करके गोरखपुर भेजा जाता था। एक दिन खबर किया जाता था, दूसरे दिन उसको लिफाफे में पैक किया जाता था, तीसरे दिन वो कहीं जा कर के वो पहुंचता था, तब आकर के खबर आता था। हम आपको बताना ही चाहते हैं कि जब कुछ चुनिंदा लोगों के घरों में टीवी हुआ करता था और उस समय पत्रकारिता करना कोई करना नहीं चाहता था। आप उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको हम बता दें कि पत्रकारिता के साथ साथ आपने समाज सेवा भी बहुत किया है। मैं आपके बारे में इन्हीं से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सईद है जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं कुल्ही से दैनिक भास्कर में लिखता हूँ जी जी। इस समय। सर, आप अपने बारे में ये पत्रकारिता सर आपने कब से शुरू किया है? हम वैसे सन 1986 से पत्रकारिता शुरू किए हैं और अनवरत रूप से अभी तक मैं करता है। और एक मामूली गांव मेरा गांव है खड़खोड़ी, वहीं कराने वाला। जी सर, आप पत्रकारिता जगत में अभी और मैं आपसे और जानकारी लूंगा, लेकिन पहले आप बताएं सर, आपका एजुकेशन वगैरह क्या है? आपने पत्रकारिता लाइन ही क्यों चुना और कैसे फिर इसमें जो है आपका मन लगा? वैसे तो मैं 60.5 साल की उम्र तक पढ़ता रहा। वैसे कुल मिलाकर मेरे पास 43 सर्टिफिकेट्स हैं और 7 लैंग्वेज है जी। और इसके अलावा बीटीसी, बीएड, बीजे 3 प्रशिक्षण है। और मुझे पढ़ने का एकदम लालच था। आज भी मैं 12 बजे पहले नहीं सोता हूँ, बिना पढ़े हमको नींद नहीं लगती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि आपको 7 भाषाओं का ज्ञान है, तो आप उसमें हमें बताएं कि आप जो है मतलब कौन कौन सी भाषा है, और उसके बाद आप हमें ये भी बताएं कि आप आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं। अच्छा, वैसे हम हिंदी मीडियम से बीए करने के बाद बीजे किए। जी सर। इसके बाद ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ से मैं यूटीसी किया। जी। इसके बाद फिर एक दूसरी पढ़ाई मैं पढ़ा अलीगढ़ से। जी। फिर से मैं शुरू से जो है यहाँ से जो है फिर से शुरू करके पढ़कर मैं वहाँ से बीएड के समकक्ष परीक्षा जो है मोहल्ले में उर्दू किया। जी जी। तो इस समय इस और पत्रकारिता में मैं इसलिए आया कि और उर्दू से ही अरबी फारसी बोर्ड से मैं एमए भी किया। और मैं उर्दू का एक अखबार था, जकी साहब चला रहे थे गोरखपुर वाले जी। उसका नाम था मशरकी आवाज़। जी। मैं ब्यूरो प्रभारी था, करीब 3 साल उसमें रहे हम। जी। और फिर इसके बाद उसके पहले तो मैं कोई ऐसा पेपर नहीं, साहबी पेपर को मैं अकेले देख रहा था। और यहाँ कोई पत्रकार नहीं थे, एक रामवृक्ष उपाध्याय जी थे जी। वो आज में लिखते थे। जब वह एक्सपायर कर गए तो मेरे ऊपर सारा दारोमदार आ गया। सभी पेपर में लगभग हम ही लिखते थे। और इसके बाद मैं चला गया वहाँ सिद्धार्थ नगर में चीफ ब्यूरो हुआ। और उसी समय मुझे एक ऑफर मिला, आज की आवाज़ एक क्राइम पत्रिका थी लखनऊ की, उसका भी मैं क्राइम संवाददाता के रूप में सिद्धार्थ नगर से हुआ। फिर बाद में हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आने के नाते मैं वहाँ छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि मैं बीटीसी, बीएड, बीजे मेरे पास प्रशिक्षण रहा, मैं वेल क्वालिफाइड आदमी हूँ। तो मैं एक जगह शिक्षक भी था, 14 साल जूनियर हाई स्कूल। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपने बीजे भी किया, उसके बाद फिर आपने बीएड और बीटीसी भी किया, तो सर क्या आप बीजे ही क्यों, आपने पत्रकारिता ही क्यों चुना आप? हाँ, मैं शुरुआत में जब अखबार आने लगा
मेरी सर्विस पहले नहीं लगी थी। जी। जब सर्विस नहीं लगी थी तो मैं सोचा कि जो है कहीं पढ़ावें, जी। तो सिद्धार्थ नगर में पढ़ाने लगा। जी। एक जूनियर हाई स्कूल में मैं टीचर था। जी। तो मैं गया एक बार, मैं इंटरव्यू लेने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर से। जी। तो हमने कहा सर ये विद्यालय जो है मेरा एज ये है, क्या तब तक ये एज पर आ जाएगा? कहीं नहीं आएगा। तो कैंप बाबू से दिखलवाया, कहीं आएगा नहीं, आपका समय फालतू बर्बाद हो रहा है। जी। मैं जा कर के लोटन में, पूंजी थी मेरे पास, मैं बढ़िया दुकान कर लिया जी। कपड़े का। जी। वहाँ 2 लोगों को रखा और खूब जम कर के मैं बिजनेस किया और अच्छा प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद वहाँ से फिर सिद्धार्थ नगर जाना मुझे टफ लगा। जी सर। और इधर मैं महाराजगंज का भी देखता था, कुल्ही क्षेत्र का, जी। और वहाँ जिला प्रभारी का भी काम करता था। जी। पहले पत्रकार लोग पता नहीं क्यों रुचि नहीं लेते थे लोग, और बड़ा दुरूह काम है ये सब। जी। तो मैं छोड़ दिया वहाँ। छोड़ने के बाद मैं जब आया हिंदुस्तान, लखनऊ से गोरखपुर कार्यालय जब खुला, हिंदुस्तान में आ गए। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मतलब सर मुझे पता चला, और आप पत्रकारिता तब से कर रहे हैं जब लोग पत्रकार बनना ही नहीं चाहते थे, और पत्रकारिता करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था। तो उस समय का आप कुछ अपनी बातें बताएं जो आज के नए पत्रकारों को, आज एक सेकंड में खबर आया और एक सेकंड में ही खबर लोड भी हो जाता था। उस समय बताएं क्या चुनौतीपूर्ण रहता था पत्रकारिता करना सर? देखिए, दिन भर हम लोग खबर लेते थे। जी। कहीं भी कोई घटना, मान लीजिए पूरा एकदम जंगली किनारे कोई घटना घट गई, जी। तो अब आप लोग सोचते होंगे खबर वो कैसे आई यहाँ जी। और कैसे हम उसको भेजें। वहाँ शुरुआत में जब कोई संचार के साधन नहीं थे, तो चौकीदार आते थे कि हमारे यहाँ डकैती पहले बहुत पड़ता था। जी। अरे 38 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, पहले डकैती वगैरह बहुत पड़ता था। सर हमारे यहाँ डकैती पड़ गया, हमारे यहाँ मर्डर हो गया, या हो गया, वह हो गया, तो थाने पर आकर बता देते। हम लोग थाने पर लगभग दिन में 3-4 बार चक्कर लगाते थे। जी। लास्ट में यह था कि अब इसके बाद नहीं भेजना है, तो लास्ट में भी हम लोग जाते थे। जी। तो जो थाने पर नोट करा देते तो एसओ या दीवान वगैरह या मुंशी नोट करा देते थे हम लोगों को। तो हम लोग उस खबर को बना करके रात में लिखते थे, पहले रफ करते थे, डायरी जरूर हाथ में रहती थी पहले। दिन भर नोट करते थे, रात में लिखते थे। 11 बजे 12 बजे तक वही अमल पड़ गया अभी भी जागने का। इसके बाद मारनी में जब गाड़ी आती थी 5 बजे, तो मारनी में सवेरे फजर की नमाज पढ़ करके मैं चला था, तो कुल्ही में ले करके जो है लिफाफा, गाड़ी आती थी मैं दे देता था। संजोग से कभी अगर देर हो जाता था, गाड़ी निकल गई, तो सोनौली से जब लौटती थी तब तक हम जहाँ एजेंसी है वो जानते थे कि यहीं बैठेंगे, वहाँ बैठकर मैं इंतज़ार करता था। तो गाड़ी आती थी तो मैं उसको देख कर चला जाता था। और रह गया सवाल, अगर कोई दुर्घटना, इसमें मर्डर हो गया, मर गए लोग, या मर्डर हो गया, या दुर्घटना हो गया, या डकैती हो गई, कोई बहुत बड़ी कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, तो उसको इतने समय हम ले करके चले जाते गोरखपुर, बस में बैठ कर चले जाते गोरखपुर। प्रेस में जा कर के उसको लगवा कर प्रेस में रात ही में रहते, और जा कर के कहीं होटलबाजी करते। इसके बाद होटल में खाना खाकर फिर प्रेस में आते, वहीं सोते अखबार बिछा करके। और फिर मॉर्निंग में जब 4 बजे जो है गाड़ी जो है प्रेस वाली आती, हमारी कुल्ही वाली, उसी की गाड़ी पे बैठ करके मैं कुल्ही आ जाता था। सर जैसे पहले बहुत चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता हुआ करता था, आपने बताया। आज की पत्रकारिता जगत में और आपके समय की पत्रकारिता में क्या अंतर है सर, उसको जरा बताएं विस्तृत। इसके पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, जब हम लोग को इस तरह से भेजना होता था, बाद में चला फैक्स। जब फैक्स आया तो हम लोग इतना आसान लगा, इतना आसान कि अब हम खुशी से हम लोग फूले नहीं। लिख करके खबर नौतनवा या फरिंदा जाकर फैक्स कर लेते थे जी। बहुत बाद में कुल्ही में भी 2 फैक्स लग गए, तो हम लोग सोचे कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जब बाद में मोबाइल चला, एंड्रॉयड आ गया फ़ोन, तो बड़ा सहूलियत मिला। अब तो आप जान ही रहे हैं
कि कैसे हम लोग भेज ले रहे हैं आप लोग। और अब आप लोग जब से आ गए हैं पोर्टल के लोग, पत्रकारिता जगत को बहुत मजबूती मिली है और मैं बहुत खुश रहता हूं आप लोगों से। अकेले मैं एक शख्स था और मेरे पास अब 25 से ज़्यादा होंगे पत्रकार। मैं सोचता हूँ सब मेरे परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं अपना बच्चा समझता हूँ। और कभी भी मैं किसी से खुन्नस नहीं करता हूँ और देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, ये हमारे परिवार के हैं। और जो मैंने संघर्ष किया है, आज मेरे पास इतनी लोगों की फौज है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। सर, आप आपने पत्रकारिता को चुना और पत्रकारिता आप कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि उस समय भी ना तो सैलरी मिलती थी और ना आज मिलती है, तो इतना लंबा अरसा 38 साल का लंबा अरसा जो है, आप कैसे अपने परिवार के जीवन यापन करते थे, कैसे भरण पोषण करते थे सर? देखिए, मेरे दिलो दिमाग में यही था, क्योंकि मैं 7 भाषा पढ़ा हूँ, हर मजहब में सात्विक विचारधारा लिखा है। संस्कृत में है कि वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमा याति यादि च छिड़ो वित्त छिड़े वृत्तस्तु हतो आता है। आचरण को बहुत सवाल कर रखना चाहिए। धन दौलत तो आता जाता है, धन छीड़ हुआ तो कुछ नहीं छीड़ हुआ, लेकिन अगर करेक्टर छीड़ हुआ सब खत्म हो गया। वही बात अरबी में, मैं अरबी से भी MA BEd हूँ जी। तो मैं उसमें लिखा है अर राशि उल मुर्तसी फिन्नार, रिश्वत लेने वाले दोजख में होंगे, यानी नरक में होंगे। रूह कांप जाती है जी। तो मैं सोचा कि सात्विक विचारधारा से मैं पत्रकारिता करूं। या एक बात और सुन लिया जाए, 38 साल के पत्रकारिता में मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से, या मैं हर जगह दे देता हूं कि कभी मैं 2 रुपये का दलाली नहीं किया हूं, सात्विक विचारधारा से किया। हाँ, रोजी रोटी के लिए मैं बिजनेस कर लिया। मेरे दिलो दिमाग में आया कि व्यापारे बसति लक्ष्मी, तो मैं दुकान कर लिया लोटन में। आपको मैं बता दूं कि सर को जो है संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जो आप सुन रहे होंगे, और मैं चाहूंगा कि एक आध श्लोक और भी आप बताएं जो हमारे समाज के लिए बेटर है। बिल्कुल बताएंगे। संदेश जाए। इसके बाद मैं दुकान कर लिया, इसके बाद खाद की दुकान किए, फिर अड्डा बाजार में थोक का कर लिए, वहाँ हफ्ते में 2 दिन जाते थे। और मैं बाइक लिया, फिर बाद में जो है बुलेट लिया। जब क्षेत्र में किसी को नहीं था तो मैं दौड़ दौड़ करके अपना विषय एक धुन सवार हुआ पत्रकारिता की ओर हुआ, और पत्रकारिता का मैं भूखा रहता था। और जो भी अपना व्यवसाय करते थे, हम 2 बजे के पहले 2 बजे के बाद में एकदम फ्रेश पत्रकार बन जाते थे। मेरी ललक थी पत्रकारिता। और लेकिन इंसाफ पर, और कभी भी मैंने धन पर नहीं मैं गया कि किसी तरह से ईमानदारी से काम किया। जो अपना खर्च था, जो अपना खर्च था वह बिजनेस से हम करते गए, और बाद में मुझे जो है सर्विस मिल गई। मैं बिरजमनगंज ब्लॉक में सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर हो गया। तो मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो किस सन की बात रही जब आपको जो है ये ब्लॉक पर कोऑर्डिनेटर का पद आपको मिला सर? ठीक से याद नहीं, 8 या ऐसे कुछ जी दिमाग से उतर गया, क्योंकि हम सोच नहीं पाते कि आप लोगों से कुछ बतलाना है। इसके बाद जो है हम उसको कुछ साल करने के बाद मैं इस्तीफा दे दिया जी। और निकला था टेट। क्यों, क्या वजह रहा कि सर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि नौकरी आज के ज़माने में मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर है, और आपने उसको ही इस्तीफा दे दिया? क्या वजह था सर, उसके बारे में मुझे लगा कि विकास विभाग में जो है लोग लेन देन करते हैं जी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं सात्विक विचारधारा से जीवन यापन करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि ये कहीं अगर मान लीजिए हम कहीं ऐसा न हो, काजल की कोठरी में कितनों ही सियानो जात, एक रेख काजल पे ला गई, अगर कहीं 2-1 रुपया मेरे जेब में आ जाएगा तो मैं ठीक नहीं पड़ेगा। मैं इस्तीफा दे करके, मैं चूँकि वहीं जब वहाँ सर्विस कर रहे थे तो हम टेट भी वहीं से भरे, और मैं प्राथमिक और जूनियर दोनों पास हो गया। बाद में मैं प्राथमिक विद्यालय टीचर हो गया, प्राथमिक विद्यालय धरैचा में। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, और इस समय रिटायर होने के बाद खुलकर फिर मैं पत्रकारिता करता हूँ। कितने सालों तक आप ड्यूटी किए सर? बहुत कम समय तक किए, लगभग कुल मिला करके दोनों
आठ 8-9 साल के लगभग किए होंगे। और इसके बाद जर्रे गर्दे उम्र गर्चे दिन ब दिन बढ़ती गई, हम बड़े होते गए और ज़िंदगी घटती गई। तो जब उम्र भाग गया तो मतलब ये रिटायर कहा हो जाना जाए कि पड़ा। आप समय से जब आपका 60 वर्ष हो गया तो आप रिटायर हो गए। जब हम ये ओवरेज हो गए तो रिटायर होना ही है। जी, मैं आपको आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, अगर कहीं मन भटक गया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर ने जो है पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा और ये लास्ट समय में जाकर के आपने नौकरी पाया और उसके बाद जो है प्राथमिक विद्यालय में आप टीचर भी रहे और उसके बाद फिर ये जो है रिटायरमेंट इनका हो गया। उसके बाद फिर ये पत्रकारिता जगत में जुड़े रहे और आज तक फिर पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। आइए हम और कुछ जानते हैं सर से कि सर ये बताइए, जब पत्रकारिता आप कर रहे थे, आप आधे समय जो है पत्रकारिता करते थे, आधे समय आप बिजनेस करते थे। क्या आपके परिवार के लोगों ने या आपकी पत्नी ने कभी इस चीज़ के लिए आपको बोला नहीं कि आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, कि उसमें उसमें तो कुछ नहीं मिलता जाता, बिजनेस पूरा करते तो अच्छा धन मिलता, लेकिन आपने क्यों ऐसा किया सर? देखिए, हम अपने पिता के बहुत दुलारा थे। जी। तो फादर जब नहीं बोल रहे थे, औरत को बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो फादर भी जैसा हम करते थे वही वो जो है एक्सेप्ट कर लेते थे और खुश रहते थे कि मेरा लड़का पहले गर्व महसूस होता था कि पत्रकार, जब हम लोग चलते थे तो लोग निहारते थे, यहाँ पत्रकार साहब जा रहे हैं, डायरी लेकर के हम लोग चलते थे, एक गरिमा रहती थी। लेकिन अब कुछ लोग जो है कुछ दूषित कर दिए माहौल, तो बुरा लगता है और बड़ा अफसोस मुझे होता है। और मैं इसलिए बराबर जो है दोनों काम करता रहा। इसके बावजूद रात में मैं पढ़ता भी था, इम्तिहान भी देता था। मेरे दिलो दिमाग में, आपका कहें आप कुछ संस्कृत का और बोल दीजिए, मेरे दिल दिमाग में यह था कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट प्रोग्रेस। तो मैं प्रोग्रेस करने के लिए मैं मेहनत करता था, रात में पढ़ता था और प्राइवेट में इम्तिहान देता था। इस तरह से मैं 60.5 साल की उम्र तक पढ़ता रहा और हर साल मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहा। और आज मेरे पास 43 सर्टिफिकेट्स हैं। मेरे दिल दिमाग में यही था कि दीप आद्रेते तावत यावनोदित भास्कर, गुणाधिकानुप्राप्यम गुणाल्पम कौन दाव ताव देवा दारुभ्याम पच्छ्याम संभवेजने यावन विशद स्रोते मयूर मधुने ध्वनम। इसका अर्थ यह हुआ कि दिए का अस्तित्व ही होता है जहाँ भास्कर न हो, और जहाँ भास्कर हैं लाखों करोड़ों दिए जलाए जाए, नो इम्प्रेशन। आपको मैं बता दूं कि आप मोहम्मद सईद जी हैं और आप देख सकते हैं कि कितने फर्राटे से आप संस्कृत में जो है बात कर रहे हैं, उसका जो है श्लोक बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज क्या है, उस समय भी जो विद्वान होंगे उनको इस तरह से फर्राटेदार नहीं बोल सकते। आप देख सकते हैं एक विशेष समुदाय का होने के बाद भी आप जो है बहुत अच्छी तरह से संस्कृत बोल रहे हैं। आइए हम और कुछ जानते हैं। सर ये बताइए कि जब माओवादियों और डाकुओं का राज हुआ करता था, उस समय भी पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो उस समय आपको जो है डर नहीं लगता था पत्रकारिता करने से? देखिए, हम सीमावर्ती क्षेत्र में हैं ही और यहाँ हमेशा कुछ न कुछ दुर्घटना रहती थी, एक से एक समस्याएं, एक से एक बवाल, लेकिन मैं कभी जो है उससे डिगा नहीं। और मैं दीवाना था पत्रकारिता का। और जब माओवादियों का ज़माना आप पूछ रहे हैं तो मेरे दिलो दिमाग में आया कि मैं खुद उनका फ़ोटो लेकर के छापूंगा। तो मैं सोचा रात में कैसे जाएं, कैसे लें कि उन लोगों को शक न हो। तो मैं कुर्ता, खूब लंबा वाला कुर्ता पहना और 4 खाने वाली जो है, जो मियाँ मौलाना लोग पहनते हैं, वह जो है मैं लुंगी पहना और एक गमछा लिया बड़ा वाला, और गमछा में भूजा बांधा और बांध करके मैं गया और साइकिल से मैं 2-4 किलोमीटर बुटवल के पहले तक जाता था, पिपरा तर या कोई ऐसा बोलता, वहाँ तक मैं गया हूँ। मैं जाता था ऐसे साइकिल से, थक करके शाम को चूर हो जाता था, लेकिन इतनी ललक थी। कई जगह, एक जगह तो चौकी फूंक रहे थे, कहें हम कैसे क्या करें, और वहाँ जो है बड़ा डर लग रहा था, लोगों को जो है कोई आ नहीं रहे थे। लेकिन मैं हिम्मत करके, एक पेड़ था आम का, उसी के ओट में जा करके शोर के बगल में
शोर पर, जिससे कि न पेशाब का कतरा पड़े। बगल में बैठकर मैं पेशाब करने लगा और पेशाब करते करते मैं अपने कुर्ता से कैमरा निकाल करके ले लिया और लोग सोचे रहे होंगे कि पेशाब कर रहा है, और ले करके और इसके बाद हम लोग इस्तिंजा करते हैं। ढेला ले करके खूब देर तक ऐसे ऐसे किए और उधर कैमरा मेरा काम कर रहा था, इधर से गमछा के आड़ में, और देर तक मैं इस्तिंजा के बहाने खूब लिया फोटो और ले करके फिर उसमें जब रख लिए, इसके बाद जब रख कर आश्वस्त हो गए तो ढेला को ऐसे ऐसे करके बस खूब जोर से मैंने फेंका, जिससे कि लोग देखे कि इस्तिंजा कर रहा है। मैं चला जाता था। इस तरह से मैं अपनी जान को जोखिम में, मुझे अपना जान प्यारा नहीं लगता, मुझे पत्रकारिता प्यारा लगता था। मैं एकदम दीवाना रहता था और जज्बा होना चाहिए। पत्रकारिता देखिए एक जुनून है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और पार कर जाना है। तो मैं मेहनत करता था और इस तरह से मैं कई बार यहाँ बनगढ़िया और जो है हरिया कोट के बीच में जंगल। सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप 1986 से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं, सारे दैनिक न्यूज़पेपर में लिखते चले आ रहे हैं जी, और जितने दैनिक न्यूज़पेपर में आपने समाचार 1986 से लिखते चले आ रहे हैं, वो 37 साल आपको हो जा रहा है पत्रकारिता करते हुए। आपको संपादक जिस दैनिक पेपर में आपने समाचार लिखा, कितने मेडल संपादक द्वारा आपको प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा अवगत करा दें। देखिए हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा मिली, हर जगह मुझे जो है सम्मानित किया जाता था। मुझे बहुत मिला जो है। अब देखिए वहाँ जो आए थे लखनऊ से सुनील दुबे आए थे, प्रताप बिल्डिंग गोरखपुर में मुझे जो है सम्मानित किए थे। इसके बाद जब अखिलेश सिंह जिस समय एमपी के लिए जीते थे तो वह जो है अखिलेश के साथ मुझे भेजा गया था प्रत्याशी के साथ एक दिन हिंदुस्तान से। तो मैं वहाँ गया, दिन भर जो है उनके साथ रहे, लेकिन जिस दिन हमको भेजा गया था उसके एक दिन पहले मोहलत थी। मैं पूरा जो है जिला घूम आया था और उनके साथ मैं घूमा और रात में उनके घर ही सोया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब सवेरे बिना हमसे भेंट किए, चूँकि रात में 1, 2, 1:30 बज रहे हैं और बिना हमसे भेंट किए मत जाइएगा। हम सोचे कहीं ऐसा न हो जाते समय मेरे जेब में कुछ रखने लगे, इसलिए मैं उनके जगने के पहले ही मैं भाग आया। तो फ़ोन किए कि मुन्ना, उनके भाई मुन्ना सिंह जो विधायक हो गए हैं, कौशल किशोर, तो कहें कि क्यों आप चले गए? हम कहे थोड़ा जल्दी था इसलिए मैं चला आया। क्या भैया से भेंट करके जाना चाहिए था? हम कहे नहीं। तो खबर हम भेजे वहाँ, तो मैंने लिखा कि अखिलेश सिंह 10 से 20 हज़ार वोट के 20 से जीत सकते हैं। आखिरी निचोड़ मैंने दे दिया था, खबर हमारा नहीं लगा। तो दूसरे दिन हम मुन्ना फ़ोन किए कि आप भैया के साथ 24 घंटे रहे और खबर नहीं हम लोग पढ़ने पाए। तो हम फ़ोन किए वहाँ ऑफिस में गोरखपुर, तो मनोज सिंह देखते थे महाराजगंज, तो उन्होंने कहा कि आप सपा प्रभावित समाचार लिखे हैं इसलिए नहीं लगा, और लीजिए जो है साई जी से बात कर लीजिए। तो उनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि 14 पत्रकार हिंदुस्तान के हैं महाराजगंज में, 13 लिखे हैं कि पंकज चौधरी जीत रहे हैं, आप अकेले 10 से 20 हज़ार वोट से जिताने चले। हमने कहा सर देख लीजिएगा यही होगा, और 10 और 20 के बीच में जीतेंगे। तो कहना इसीलिए अब के सर खबरिया लगा दीजिए। मुन्ना सिंह लाल पीले हो रहे हैं कि जो है आप भैया के साथ रहे, उसको छांट करके आप जो भी चाहें थोड़ा बहुत लगा दीजिएगा, खबर नहीं लगेगी। खबर जो आप लिखे हैं सपा प्रभावित समाचार लिखे हैं। हमने कहा नहीं सर। कहे अच्छा ये बताइए सही साहब आप वोट किसको देंगे, सपा को देंगे कि कांग्रेस को, किसको? हमने कहा सर नहीं सर हम सपा कुछ नहीं जानते, हम वोटर हैं, वोट तो देना ही है। तो क्या वोट किसको देंगे? अब यह भी जानते हैं कि आप ईमानदार आदमी है, सही बोलेंगे। हमने कहा सर हम साइकिल को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए आपको साइकिल जीतते हुए दिखाई दे रही है, खबर नहीं आपकी लगी। खबर नहीं लगी और खबर दूसरे दिन से मैं भेजता रहा। लेकिन जब मुन्ना सिंह जीत गए, अरे अखिलेश सिंह जीत गए, तो मैं मिठाई उठाई सब बटा या खबर भेजा। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा ये था कि
पहली तारीख से 5 तारीख के बीच में जितना खर्च होता था सब लोग ले जाकर देते थे, हम लोगों को चेक मिल जाता था दूसरे महीने। अब की महीने में पहले वाला मिल जाता था, इसके बाद मिल जाता था। तो मैं गया 5 तारीख तक जो है वहाँ, तो शाही जी ने देखा, चीफ ब्यूरो थे, उन्होंने कहा कि देखिए सही साहब आइए, बहुत सम्मान किया हमको, बैठाए, कहें इनके लिए जाओ मीठा भी ले आओ, नमकीन ले आओ, चाय ले आओ, पान जरूर ले आना। कि नहीं पान नहीं खाए, क्या दांत बता रहा है, कैसा खाते हैं, क्या मीठा खाते, क्या सिगरेट में, कि सिगरेट नहीं पीते हैं सर। सम्मानित, बहुत सम्मान से हमको बैठाए। इसके बाद बड़ा खुश हुए, कहे बेचारा सभी लोग, सब जो है बहुत अफसर कहे कि सभी लोग नकारे हैं, ये बेचारा अकेले लिखे थे और हम लोग सोच रहे थे कि नहीं जीतेंगे। सही साहब कैसे आपको मालूम हुआ कि 10 से 20 के वोट से जीते हैं, 1000 के वोट से जीतेंगे, और जबकि 10,000 कुछ वोट से जीते थे। मैंने कहा सर मैं मूल्यांकन किया था, एक दिन पहले घूम आया था, फिर दूसरे दिन घूमा, क्या इसके बावजूद भी कोई नहीं बता पाएगा। तो बड़ा खुश हुए। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद नगर पंचायत वहाँ महाराज फरेंदा का चुनाव हुआ, तो वहाँ के सुदेश भवन श्रीवास्तव को कह के बैठेंगे, 1 महीना सही साहब वहाँ देखेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लिखे थे कि पहले अखिलेश सिंह होंगे, दूसरे नंबर पर पंकज चौधरी, 5 लोगों को सीरियल में लगाया था, वही सही हुआ था। वही मैं यहाँ पर भी मैं देखना चाहता हूँ। और मैं लिख दिया कि निर्दल प्रत्याशी उमेरा खान, पत्री मोहम्मद अली जीतेंगे, और दूसरे तीसरे 5 लगा दिया था, और वही हुआ। तो शाही जी बड़ा खुश हुए, और हिंदुस्तान की तरफ से मुझे पूर्वांचल पत्रकार सम्मेलन से प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं आपको बता दूं कि सर जो है 1986 से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और मुझे लगता है आज के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, वो उनका भी नहीं रहा होगा, लेकिन सर उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये पत्रकारिता करते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, पारिवारिक कठिनाई भी, और भी जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए जो है आज तक ये 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुका है, आज भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। 68 साल सर का उम्र हो गया है। और आपने इनके बारे में जाना सुना कि आपने कैसे, क्यों, कब पत्रकारिता शुरू किया, क्यों पत्रकारिता जगत को इन्होंने चुना, और काफ़ी कुछ सर से सीखने को मिला, जानने को मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल पे आए और अपने बारे में हमें बताया। इसके लिए सर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आर न्यूज़ उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है सर। बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रोहित कन्नौजिया, आर न्यूज़ उत्तर प्रदेश।